स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लालू नैनगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेंड मोबाइल से पैसा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों सेंड मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र करने का आज जो है हम आपको एकदम फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आप जो है सेंड मोबाइल में कभी भी किसी को पैसा भेजने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं, क्योंकि हम आपको आज सारा तरीका बताने वाले हैं। सारा तरीका में क्या है कि देखिए उसमें क्या क्या सिस्टम है, थोड़ा सा आपको बताते हैं, बाकी बात मोबाइल की स्क्रीन पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझाएंगे। उसमें देखिए क्या सिस्टम बना हुआ है कि अगर आपका अकाउंट जैसे सेंट्रल बैंक में है और जैसे किसी का आप अकाउंट नंबर लिए हैं और उसका भी अकाउंट सेंट्रल बैंक का है तो अकाउंट नंबर लेना है, आईएफएससी कोड लेना है। तो अगर सेंट्रल बैंक का ही है तो अलग से एक सिस्टम बना हुआ है कि सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक अगर पैसा भेजना है तो उसका एक सिस्टम अलग बना हुआ है सिस्टम। और अगर आपका जैसे सेंट्रल बैंक का अकाउंट है, अगर दूसरे किसी के अकाउंट में पैसा भेजना है उसका अदर बैंक अकाउंट है, जैसे कि इलाहाबाद हो, स्टेट बैंक हो, चाहे कोई भी अदर बैंक हो, उसका भी एक अलग सिस्टम बना हुआ है। और एक सिस्टम क्या बना हुआ है कि जैसे कि आपको बार बार किसी के अकाउंट में पैसा भेजना पड़ता है तो बार बार क्या है कि अकाउंट नंबर डालिए, आईएफएससी कोड डालिए, नाम डालिए, फिर जो है पैसा भेजिए। तो ये आपको बार बार कठिन लगता होगा। तो इसके लिए एक सिस्टम क्या है कि आप ये सारा चीज़ सेव करने का सुविधा है, इसी को बेनिफिशियरी ऐड बोलते हैं। ये भी हम अभी आपको बताएंगे कि बेनिफिशियरी ऐड कैसे किया जाता है। तो ये सब सारा चीज़ है। बाकी चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल तरीका से बताने वाले हैं और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा ना तो आप एक्सपर्ट हो जाइएगा पैसा भेजने में और आपको कभी भी सेंड मोबाइल ऐप से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए हम जो है वीडियो ही नहीं बना रहे, सेंट्रल बैंक में बहुत 15 साल काम भी कर चुके हैं, इसीलिए एक विश्वास अंदर से एक विश्वास है कि अगर हम आपको ये चीज़ बताएंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल ये सारा चीज़ 15 साल से किए हुए, 15 साल से हम सीएसपी भी चलाए हुए हैं, बैंक का भी काम बहुत सारा किए हुए हैं। तो चलिए क्या है प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर से भरोसा देते हैं, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो जाते हुए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ज़रूरतमंद इंसानों के लिए। चलिए क्या है प्रोसेस बताते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों आप अपना सेंट मोबाइल को ओपन करेंगे। देखिए ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा सबसे फर्स्ट में, और जैसे खुलेगा ऐसा पेज तो आपको ऐसे थोड़ा सा नीचे करना है। देखिए ऐसे थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा तो यहाँ देखिए पेमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ देखिए पेमेंट्स लिखा हुआ है और इसके नीचे आपको लिखा हुआ है, यहाँ से 4 ऑप्शन दिया हुआ, फंड ट्रांसफ़र, मनी में मैनेज बेनिफिशरी, सेंड पे, क्विक पे। तो आपको बस फंड ट्रांसफ़र जो है आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। ध्यान रखेंगे फंड ट्रांसफ़र के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब जो है आपके सामने देखिए ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ से सबसे पहले क्या है कि फ्रॉम अकाउंट, यहाँ से नीचे यहाँ सेलेक्ट लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सेंट्रल बैंक में आपके नाम से जितना सारा अकाउंट रहेगा वो सारा यहाँ से शो करेगा। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा अकाउंट से पैसा भेजना चाहते हैं। तो यहाँ सेलेक्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट नंबर यहाँ शो करेगा। आप अपने अकाउंट नंबर से जिस भी अकाउंट नंबर से पैसा भेजना चाहते हैं उसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने देखिए ऐसा यहाँ पे आप अपना बैलेंस भी देख लीजिएगा कि आपके अकाउंट से, जिस अकाउंट से आप पैसा भेज रहे हैं उस अकाउंट में कितना पैसा है। उसके बाद नीचे देखिए पे टाइप है, आप जो है यहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। तो सबसे पहला देखिए सेल्फ अकाउंट है लिखा हुआ, सेल्फ ऐसी यानी आपका अकाउंट। अगर आप खुद अपने ही अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपका सेंट्रल बैंक में 2 अकाउंट है तो एक अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर लिए जिससे कि आपको पैसा भेजना है, और सेंट्रल बैंक में ही दूसरा अकाउंट है तो यानी कि सेल्फ अकाउंट, यानी तो आपको इस सेल्फ अकाउंट के ऊपर में क्लिक करना होगा और यहाँ से टू अकाउंट यानी कि आप जिस अकाउंट में पैसा अपना मंगाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना अकाउंट को चुन लेंगे। यानी सेंट्रल बैंक का ही दोनों अकाउंट है, इस एक अकाउंट से हम पैसा भेजेंगे, दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा। तो यहाँ से फ्रॉम जो लिखा हुआ है यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देंगे जिससे पैसा भेजना है, टू में जिसमें पैसा भेजना है। ठीक है, तो ये समझ गए। उसके बाद अपना अमाउंट आप डालेंगे, कितना पैसा भेजना चाहते हैं। रिमार्क में आप कुछ भी रिमार्क दे सकते हैं कि शॉपिंग दे सकते हैं कि जो भी आपको कुछ भी आप यहाँ से अदर ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ट्रांजैक्शन पिन है,
आप बनाते समय ट्रांजैक्शन पिन तो बनाए होंगे, जिसको टी पिन बोलते हैं। टी पिन डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, एक OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ये तो हो गया आपका खुद का अकाउंट का, कि आपका खुद का अकाउंट है सेंट्रल बैंक में ही, एक ही ब्रांच में, ये आपके नाम से ही 2 अकाउंट 3 अकाउंट है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना है खुद का, स्वयं यानी सेल्फ। तो आप इस तरह से कीजिएगा। अगर आपको जो है किसी दूसरे को पैसा भेजना है, अगर उसका अकाउंट सेंट्रल बैंक में ही है, जैसे आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक में भी है, उसका भी अकाउंट सेंट्रल बैंक में है, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, लेकिन सेंट्रल बैंक में ही हो, भारत के किसी भी कोना में हो, सेंट्रल बैंक में ही हो, तो यहाँ दूसरा नंबर जो है, यहाँ विथ हिम बैंक, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ दूसरा नंबर जो है इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। जब आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे दो पे टैब के पे टैब जो है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन, देखिए यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ भी 2 ऑप्शन आ रहा है। 2 ऑप्शन क्या क्या आ रहा है? एक तो बेनिफिशरी पे। बेनिफिशरी पे हम आपको अभी भी पहले ही बता दिए थे कि आप सेव करके रखिएगा, तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ डालना नहीं पड़ेगा, अकाउंट नंबर डालना नहीं पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट जो है यहाँ सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और अपना अकाउंट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सब कुछ ऑटोमेटिक ही उसमें भरा हुआ है, अकाउंट नंबर सब कुछ उसमें भरा हुआ भी है। उसके बाद आप यहाँ अपना अमाउंट डालेंगे। रिमार्क में अभी बताए ही थे, कुछ भी रिमार्क डाल दीजिएगा। यहाँ से जो भी डालना है आपको, शॉपिंग के पैसा दे रहे हैं, किस कारण पैसा दे रहे हैं, जो भी डालना है डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से एक और ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे आपको आज इस काम को कर रहे हैं और पैसा किसी को 2 दिन के बाद भेजना है, अगर 10 दिन के बाद भेजना है, तो यहाँ से आप टाइम भी सेट कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम भी सेट करके आप चाहे तो पैसा भेज सकते हैं। अगर टाइम सेट करना है तो शेड्यूल पेमेंट के ऊपर में ऐसे क्लिक करना होगा, इसको ऑन कर देना होगा, और नहीं तो अगर आप तुरंत में पैसा भेजना चाहते हैं तो इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद अपना टी पिन डालेंगे, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो इस ढंग से आप देख लिए कि पहला तो आपका खुद का अकाउंट में पैसा भेजना है तो बता दिए, अगर सेंट्रल बैंक में ही किसी के अकाउंट में पैसा भेजना है तो भी बता दिए। अब जानते हैं कि अगर किसी के अकाउंट में पैसा भेजना है लेकिन उसका सेंट्रल बैंक का अकाउंट नहीं है, दूसरे बैंक का अकाउंट है, किसी भी बैंक का हो सकता है, तो अदर बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टाइप में जो है, इसमें भी 2 ऑप्शन आएगा, बेनिफिशरी, क्विक पे। सॉरी, इससे पहले हम लोग बैक जाते हैं विथ बैंक के ऊपर। अभी जो आपको हम बता रहे थे, एक चीज़ और बताना भूल गए कि आपको अगर सेंट्रल बैंक में पैसा भेजना है तो एक तो बेनिफिशरी वाला हम बता दिए, एक और इसमें सुविधा है। अगर आप जैसे कि बेनिफिशरी तो तब यूज कीजिएगा ना जब एक ही आदमी को बार बार पैसा भेजना है और उसका आप नंबर सेव करके रखे हैं, अकाउंट नंबर सारा कुछ सेव कर रखे हैं, तो आप इस सुविधा का लाभ उठाइएगा। और जैसे कि कभी काल पैसा किसी को भेजना है तब तो उसका नंबर सेव नहीं कीजिएगा ना, तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, तो यहाँ क्विक पे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, उसका अकाउंट नंबर डालिएगा। 2 बार अकाउंट नंबर डालना है, वेरीफाई कर लीजिएगा, नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, बेनिफिशरी, यहाँ बेनिफिशरी नाम। उसके बाद आपको यहाँ से अपना पैसा जो भेजना है वो डालिएगा, रिमार्क में जो डालना है डाल दीजिएगा और ट्रांजैक्शन पिन डालिएगा, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और OTP डाल के पैसा सबमिट कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा। तो 2 सुविधा है यहाँ से, एक तो बेनिफिशरी अगर नंबर उसका सेव कर रखे हैं पहले से, आप सेव है, हमेशा किसी को पैसा भेजना है तो बेनिफिशरी के ऊपर में क्लिक करके आप पैसा भेजिएगा। और नहीं तो कभी काल अगर पैसा किसी को भेजना है तो यहाँ से क्विक पे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। अगर सेंट्रल बैंक के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं किसी को तो यहाँ से ये सुविधा का लाभ उठाइएगा आप अभी। और उसके बाद आपको हम ये भी बता देंगे अभी कि बेनिफिशरी पे जो बेनिफिशरी ऐड होता है कैसे होता है, वो भी बता देंगे अभी हम। उसके बाद चलिए अब, और अगर जैसे सेंट्रल बैंक के अलावा अगर किसी दूसरे बैंक में पैसा भेजना है, जैसे किसी को पैसा भेजना है उसका अकाउंट अगर अदर बैंक में है, तो उसके लिए अदर बैंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और यहाँ से भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। सेम प्रोसेस है, बेनिफिशरी अगर उसका भी अगर सेव करके रखे हैं, जैसे कि किसी को हमेशा बार बार आपका अकाउंट है सेंट्रल बैंक का और किसी को बार बार आपको पैसा भेजना पड़ता है, उसका अकाउंट इलाहाबाद का है, SBI का जो भी है,
तो उसमें भी आप सेव करने का सुविधा है, बेनिफिशियरी ऐड करने का सुविधा है, आप ऐड करके रख लिए हैं तो बेनिफिशियरी पे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा अभी सेलेक्ट कोई भी अकाउंट नहीं है, नहीं तो अकाउंट आ जाता है। यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से अमाउंट डाल लीजिएगा, रिमार्क डाल लीजिएगा और यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। आप उसको जो पैसा किस तरह से भेजना चाहते हैं, एक है IMPS के द्वारा, दूसरा है नेफ्ट के द्वारा। आप सोच लीजिएगा कि आपको किस तरीक़े से पैसा भेजना है। और यहाँ भी आपको क्या है, शेड्यूल पेमेंट है। अगर आप उस डेट फिक्स करना चाहते हैं, जैसे कि आज इस काम को कर रहे हैं, उसका पैसा अकाउंट में जाना चाहिए 2 दिन के बाद, तो यहाँ से आप डेट फिक्स कर लीजिएगा, इसको ऑन कर लीजिएगा अभी भी हम जो बताए थे। उसके बाद अपना ट्रांजेक्शन पिन डालिएगा और यहाँ बॉक्स के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद OTP डाल के सबमिट करके पैसा भेज सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप भेज सकते हैं। इसमें भी एक क्या सुविधा है कि हमेशा तो आप किसी का भी अकाउंट को सेव करके नहीं रखिएगा, क्योंकि बार बार पैसा अगर किसी के अकाउंट में नहीं भेजना है, कभी काल भेजना है, तो सेव तो नहीं कीजिएगा। अदर बैंक का भी हो फिर भी, तो उसके लिए भी क्विक पे के ऊपर में क्लिक करेंगे, इंटर अकाउंट नेम, उनका नाम डालिएगा फर्स्ट में और 2 बार उनका अकाउंट नंबर डालिएगा और अकाउंट टाइप कर लीजिएगा। उनका कौन सा अकाउंट है ये चीज़ ज़रूर पूछिएगा कि सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, ओवरड्यू है कि कैश क्रेडिट जो भी है, कि लोन का अकाउंट है उनका, तो उसके ऊपर में क्लिक कर लीजिएगा। जैसे सेविंग का होगा तो सेविंग के ऊपर में क्लिक कर लीजिएगा। जिसके अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं उनका IFSC कोड डालिएगा और IFSC कोड डालिएगा तो उनका अपने जैसे IFSC कोड डालिएगा, अगर दिल्ली का होगा तो नीचे लिखा आ जाएगा दिल्ली कौन सा ब्रांच का है, वो यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद अमाउंट डालिएगा, रिमार्क आप डाल दीजिएगा और टी पिन जो होता है वो डाल के प्रोसीड कीजिएगा। एक OTP आएगा, OTP को सबमिट कीजिएगा, पैसा चला जाएगा। तो आप ये सीख गए सारा तरीका कि खुद का अकाउंट में पैसा भेजना कैसे, अगर किसी को सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक ही पैसा ट्रांसफ़र करना तो कैसे कर सकते हैं, अगर बेनिफिशियरी ऐड वाला भी सिस्टम बता दिए और क्विक पे वाला भी सिस्टम बता दिए, अदर बैंक में पैसा भेजना है तो भी आपको हम बता दिए। अब चलिए एक तरीका आपको हम बता देते हैं कि बेनिफिशियरी जो होता है उसको ऐड करके कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको इस अदर बैंक का अगर किसी का सेव करना है, जैसे कि सेंट्रल बैंक के अलावा किसी बैंक में हमेशा पैसा भेजते हैं किसी कस्टमर को, उसका अगर सेव करना है तो आपको यहाँ बेनिफिशियरी जो है, यहाँ देखिए मैनेज बेनिफिशियरी के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। एक तो ऐड पे, यानी कि अभी जो ऐड कीजिएगा उसका ऑप्शन आएगा, और पहले से किसी का किए हुए रहिएगा तो पे लिस्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो नज़र आएगा। अभी आपको ऐड करना है तो ऐड पे के ऊपर में क्लिक है और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ से देखिए चुन लेंगे कि अदर CBI अगर अदर सेंट्रल बैंक में का अकाउंट है या अदर बैंक अकाउंट है, जैसे कि SBI या कोई भी बैंक दूसरे अदर बैंक है तो अदर बैंक अकाउंट इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और उनका जो है यहाँ से अकाउंट नंबर डालेंगे 2 बार, IFSC कोड डालेंगे, उनका अकाउंट कौन सा अकाउंट है टाइप कर लेंगे। सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वेरीफाई IFSC कोड कर लेंगे और यहाँ से बेनिफिशियरी का नाम दे देंगे, निक नेम भी दे सकते हैं और उनका लिमिट दे दीजिएगा कि उनको आप कितना तक पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। एक लिमिट भी दिया जाता है, डाल दीजिएगा, उनका एड्रेस डाल दीजिएगा, टी पिन डाल के सबमिट कर दीजिएगा तो बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है। और बेनिफिशियरी जब ऐड हो जाएगा तो इसको कभी भी आप डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिलीट नहीं कर सकते हैं। और उसको जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे लिस्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेलेक्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं आप जो ऐड किए थे वो अदर बैंक में किए थे या सेंट्रल बैंक का किए थे। जैसे हम सेंट्रल बैंक का किए हुए हैं तो सेंट्रल बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से मेरा 2 अकाउंट दिख रहा है और यहाँ से एक्टिव भी दिख रहा है 2 अकाउंट। हम चाहे तो यहाँ से अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप नाम, अकाउंट नंबर, नाम सब कुछ मिला भी सकते हैं और हम चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप सीख गए कि बेनिफिशियरी ऐड भी कैसे किया जाता है, तो सारा तरीका आप सीख गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना सारा चीज़ हम आपको बता दिए सब कुछ आप अच्छे से समझ गए होंगे और अपने से हम जहाँ तक हो सका हम आपको एक एक चीज़ तोड़ के बताए हैं, बताने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर लगता है कि अगर हम कुछ छोड़ दिए हैं बताने में
तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि हम जितना सारा चीज़ बता दिए इसके बाद आपको दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता ही दिए कि अगर जैसे कि आपको खुद का अकाउंट अगर सेंट्रल बैंक का है, अगर आपका 2 अकाउंट है, जैसे कि सेविंग है, करंट है या ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है, अगर आपका एक से अधिक अकाउंट है तो अपने ही अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सेंट्रल बैंक में, तो कैसे कर सकते हैं। और अगर जैसे अगर किसी के अकाउंट में पैसा भेजना है, उसका अकाउंट सेंट्रल बैंक का है, तो आप पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर या किसी के अकाउंट में पैसा भेजना है, उसका सेंट्रल बैंक के अलावा दूसरे बैंक का अकाउंट है, तो पैसा कैसे भेज सकते हैं। और किसी का नंबर को, जैसे कि अकाउंट नंबर को, उसका सारा डिटेल को कैसे सेव किया जाता है, यानी बेनिफिशियरी ऐड कैसे किया जाता है, ये भी हम बता दिए हैं। तो अपने जान के हम सारा कुछ प्रयास किए हैं कि अच्छे से आपको हम समझा सके हैं, बताने का प्रयास किए हैं। हमको नहीं लगता है कहीं भी आपको दिक्कत होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपने से हम कोशिश किए हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। और एक चीज़ दोस्तों, एक वीडियो है जो कि जिसमें कि आप जाके देख लीजिएगा कि इतना अच्छा कमेंट आया है, क्योंकि हम ऐसा चीज़ ही बताएं हैं कि देखिए, अगर सेंट्रल बैंक का स्टेटमेंट निकालते हैं तो स्टेटमेंट में जो पासवर्ड PDF का जो पासवर्ड लगता है, वो 2 तरह का पासवर्ड होता है। उसी में सब कोई कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आप सेंट्रल बैंक का स्टेटमेंट निकालते हैं, हर पासवर्ड अगर आपको दिक्कत होता है पता करने में पासवर्ड क्या डाला जाए, तो जाते इस वीडियो को देखिएगा। इसमें इतना अच्छा कमेंट भी है, सब कोई बोले हैं कि इतना अच्छा से आप बताएं, अभी तक कोई भी नहीं बताया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें हम बताए हुए हैं कि PDF का पासवर्ड कैसे पता किया जाता, क्या होता है, कौन सा पासवर्ड डाला जाता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में। तब तक अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।